ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो पहले आप ये जानिए कि क्रोमैटिन क्या चीज़ है। एक नॉन डिवाइडिंग सेल में जब सेल इंटरफेज स्टेज में है तब डीएनए और प्रोटीन ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स को क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन जो है इंटरफेज स्टेज में अनकॉइल्ड रहता है और डिफ्यूज्ड रहता है न्यूक्लियस में। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये कंडेंस हो जाता है और कॉइलिंग हो जाती है उस फाइबर की। जब ये डीकंडेंस्ड फॉर्म में है, डिफ्यूज फॉर्म में है, तब वो 30 nm फाइबर बनाता है और जब वो कंडेंस हो जा रहा है तो और कॉइल्ड हो जा रहा है तो क्रोमोसोम के रूप में वो विजिबल हो जाता है। क्रोमैटिन के फॉर्म में ये विजिबल माइक्रोस्कोप में नहीं रहता है। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है और ये एक मेटाफेज स्टेज में ये बहुत क्लियरली मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में क्लियरली विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। एक सेंट्रोमियर के प्लेस पर ये जुड़े होते हैं दोनों क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम की डेफिनेशन जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एक मेटाफेज स्टेज में देखिए एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमैटिड हैं। एक एनाफेज स्टेज में जब सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है और डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं तब एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड का हो जाता है, जिनको डॉटर क्रोमोसोम। तो डॉटर क्रोमोसोम भी क्रोमोसोम है तो वो एक क्रोमैटिड का है। तो एक क्रोमैटिड जो है वो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल का होता है और जब सेल को डिवाइड करना होता है तो अपने इंटरफेज स्टेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है या यूँ कहिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन कर लेता है। तो एक स्ट्रैंड की जगह पर ये जो दूसरा स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है एक रेप्लिकेटेड है। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्रोमोसोम एक प्रोकैरियोटिक सेल में या एक बैक्टीरियम में नेकेड होता है और एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है। नेकेड कहने का मतलब कि उसमें प्रोटीन नहीं लगी रहती है, वो उसका डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, इसलिए उसको नेकेड कहते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है। ये देखिए एक सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है और ये एक रेप्लिकेटेड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों सेंट्रोमियर के प्लेस पर जुड़े हुए हैं। इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है।